अनसुईया एक साधारण सी कन्या है, लेकिन अपने तप के कारण उसने बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा की। बचपन से ही वह भगवान की भक्ति में रही और उसने भक्ति कर करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि एक दिन उसके यश की चर्चा लोक लोकांतरों में होने लगी और इतनी ज्यादा चर्चा हो गई कि लक्ष्मी जी भी और भवानी भी और ब्रह्माणी भी उस चर्चा को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि या तो आप कोई न कोई उपाय करके उसके यश को कम करिए, नहीं हमारे बस की बात नहीं है उसको सहन कर पाना। तीनों देवों ने कहा ठीक है। तीनों देव जो है उसकी तपस्या को, उसकी साधना को भंग करने के लिए वहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। बोले भिक्षा क्या चाहिए? बोले ये जरूरी नहीं है कि क्या चाहिए, कुछ भी दे दो भिक्षा में, लेकिन किस तरीके से चाहिए ये मुख्य बात है। बोले तो बोले आप हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दीजिए। तो देव, ये तीनों त्रिदेव तो समझ रहे थे कि इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन साहब अनसुईया की तो बात ही अलग। उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगी भिक्षा आपको, और जैसे चाह रहे हो आप वैसे ही मिलेगी। तो माता अनसुईया ने हाथ में जल लिया और कहा मन कर्म और वचन से यदि मैंने सत्य का पालन किया हो तो ये तीनों देव बच्चा बन जाए। और तीनों देव बालक बन गए। अब तीनों देव वाह वाह करके रोने लगे। मैया ने भिक्षा दी, उन्हें दूध पिलाया, और छोटे से बच्चे के सामने कोई भी मां निर्वस्त्र हो सकती है। अब ये तो तय हुआ नहीं था कि कब तक, अब तो वहीं रहने लगे। अब वहां लक्ष्मी जी जो है उनके पास में एक दिन नारद जी पहुंचे। लक्ष्मी जी ने पूछा बाबा हमारे वे खो गए हैं, हमारे भारत में पति का नाम नहीं लेती है ना, है या फिर दूसरे को कहेंगे, आप बता देना इनका नाम। कल हम जब कथा से उतर के कमरे में बैठे तो कुछ माताएं बैठी थी, तो एक के आदमी बाहर रह गए। तो वो अपनी बगल वाली से कहती हैं उनका नाम बताओ ना गुरुजी को। हमारे उनका नाम बताओ ना। तो हमारे यहाँ नाम नहीं लिया जाता, इसीलिए नारद जी से कहती हैं कि हमारे वो है ना, वो खो गए हैं और आपको कोई पता है? बोले हाँ, उनकी तो नौकरी लग गई है। नहीं नहीं, उनकी तो मृत्यु हो गई है।
बोले उन्हें कौन मार सकता है? अरे बोले मृत्यु भी हो गई और जन्म भी हो गया दूसरा। बोले हैं? बोले बाबा आप भी क्या उल्टी सीधी बात करते हो? बोले नहीं मैया, उदासीन तापस बन रहे, उदासीन तापस बन रहे, सुनहु भरत हम झूठ न कह। हम तपस्वी लोग, भजन करने वाले लोग, हमें कोई राजनीति तो करनी नहीं है जो झूठ बोलना पड़ेगा, है? हमें क्या लेना देना? इसलिए हम सत्य बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु भी हो गई और दूसरा जन्म भी हो गया। भाई मृत्यु जन्म क्या है? न जायते मृत्यते वा कदाचिन। बोले न कोई मरता है न जीता है, एक शरीर छूट जाता है दूसरा मिल जाता है। जैसे वासांस जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कोई पुराने कपड़े उतार दे और नए कपड़े पहन ले, ऐसे जीवात्मा शरीर बदलता है। यही तो जन्म मृत्यु हम कहते हैं। तो बोले यही तो हुआ वहां, जो उनका जो असली शरीर था वो छूट गया और बच्चे का रूप धारण कर लिया, तो मृत्यु जन्म हो गया ना। नारद जी ने कहा सुनो मां, हम झूठ न कहें, उदासीन हम तो साधु हैं, तापस बन रहे हैं, हमें क्या लेना देना झूठ से? पूरी बात बताओ तो पूरी बात उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे तुमने भेजा था। बोले हाँ। तो उन्होंने पानी छिड़क करके बच्चे बना दिया, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब तो घबरा गई वो। बोले अब क्या होगा? बोले अब तो कोई उपाय नहीं है। अरे तो फिर हमारा क्या होगा? बोले जो दूसरे का बुरा करना चाहता है उसका जो होना चाहिए वही तुम्हारा हो रहा है और होगा। बात समझ में आ गई होगी आप सबके? दूसरे का बुरा करने की जो कोशिश करेगा उसका जो होना चाहिए वो हो रहा है और वही होगा। बोले लेकिन आप जैसा संत जब सामने हो तो भी होगा क्या? बोले उपाय हम बता सकते हैं, करना तुम्हारा काम है। बोले बताओ। बोले एक काम करो, आप जो है भिखारन बन करके भिक्षा मांगने के लिए जाओ, क्योंकि तुमने उनको भी भिक्षा मांगने के लिए भेजा था, तो तुम भी भिखारन बनो। अब लक्ष्मी जी तो कहने हैं मैं और भिखारन? तो नारद जी ने कहा बड़ी अजीब बात है, तुम्हें अपने पति को भिखारी बनाने में शर्म नहीं आई और तुम्हें खुद भिखारन बनने में शर्म आ रही है। कभी कभी ये माताएं हैं ना, वही काम अपने आदमी से कराने की तो कहती हैं, पर ये इनसे खुद कह दिया जाए कि तुम कर लो, तो खुद को इनको शर्म आती है, नीचा लगता है। अरे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब जिसका पति भिखारी बन गया तो पत्नी तो अपने आप ही भिखारन बन गई ना। तो बोले मैं भिखारन नहीं बन सकती। बोले तो आराम से करो, खाओ अकेले घर में ही, फिर क्या टेंशन है? तब तैयार हुई हैं भिखारिन बनने के लिए, क्योंकि कोई दूसरा उपाय था नहीं। अनुसुईया माता के द्वार पर पहुंच करके और ये तीनों देवियां भीख मांगती हैं। अनुसुईया तो समझ गई, क्योंकि वे तीन और ये तीन। अनुसुईया जब समझी
तब उन्होंने भिक्षा मांगी। आखिरकार उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा तो दे दूंगी, पर मुझे ये वचन दो, आज के बाद कोई अपने धर्म पर चलता हो उसके धर्म को डिगाने की कोशिश मत करना। बोले मैं नहीं करूंगी, आज के बाद क्षमा करें। तीनों ने एक मृत्यु लोक की नारी से क्षमा मांगी है, प्रार्थना करी है। तो अनुसुईया ने कहा ठीक है, अपने अपने ले जाओ। अब ले कैसे जाए, पहचान तो है ही नहीं, क्योंकि न तो उनके पास त्रिशूल रहा है, न उनके पास कमंडल, न उनके पास सुदर्शन चक्र, कैसे ले जाएं? बोले जैसे थे ना वैसे कर दो, इस कंडीशन में गले को बहुत जल्दी खा जाएगा माया। बोले जैसे पहले थे वैसे कर दो। तब फिर तीनों को अपने पहले रूप में वापस किया है।